10वां एडिशन है इन्स एंड आउट्स का, जो 13 सितंबर से 16 सितंबर को है। यहाँ पर आज गवर्नर साहब ने इनॉग्रेट किया है सेशन को, और ये अगले 4 दिन पर तक चलेगा और चारों दिन कुछ ना कोई सेशंस होते रहेंगे। जैसे आज चंडीगढ़ का सेशन था, उसके बाद हरियाणा का सेशन था, कल हमारे पास पंजाब का सेशन है, परसों भी अमन अरोड़ा जी आ रहे हैं पंजाब से। तो हमारे पास रोज़ एक सेशन है और फाइनली मंडे को हमारा जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें मनीष तिवारी जी एमपी साहब आ रहे हैं, वो हमारा। और ये हमारा जो 10वां एडिशन है, इसमें हम हर साल ग्रो ही करते रहे हैं। इस साल हमारे पास 150 प्लस पार्टिसिपेंट्स आए हैं, अक्रॉस इंडिया से आए हैं, और कई चीज़ें ऐसी आई हैं जो बिल्कुल नई हैं। कई लिफ्ट्स हैं, कई डोर्स हैं, कोई बहुत कुछ है जो और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना और ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट करना, वही हमारा भी मोटिव है और उसी को हम प्रमोट कर रहे हैं। सो उसी को देखते हुए हमने ये सारी एग्जीबिशन रखी है। इसके साथ साथ हमारा आज रात को एक इवेंट है जिसमें हम आर्किटेक्ट्स अक्रॉस इंडिया को रिकग्नाइज़ करते हैं, उनका अवार्ड फंक्शन हम रखते हैं। उसका 3रा एडिशन है आज, जिसमें कोई 100 से 150 आर्किटेक्ट्स अक्रॉस इंडिया से आते हैं और उनको हम रिकग्नाइज़ करते हैं। सो ये हमारा 3rd एडिशन है उसका। पीएचडी चैम्बर द्वारा आयोजित इस इन एंड आउट का 10वें संस्करण के अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सब पधारे हुए बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पीएचडी चैम्बर के वार्षिक मेगा इवेंट इन्स एंड आउट्स के 10वें संस्करण, ये 10वां आपका इस प्रकार का फेयर है। वास्तव में इस उद्घाटन के समय पे आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित है। इस सौभाग्य की मंच पर जो बंधु उपस्थित हैं उनमें से कुछ ने अपने विचार रखे। मैं सोचता हूँ कि किसी नाटियाल जी ने अपनी बात को रखी कि वास्तव में हम क्लाइमेट को भी कैसे सुरक्षित करें और प्राचीन से लेकर आधुनिक को हम अपने इस कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों में कैसे जोड़ें, इन दोनों का सम्मिश्रण करने का आपने जो प्रयास किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। सुश्री हरदूत सिंह जी, आईएएस सचिव उद्योग यूटी, श्री मधुसूदन जी, अध्यक्ष चंडीगढ़ चैप्टर, श्री सुब्रत खन्ना जी, अध्यक्ष चंडीगढ़ चैप्टर, श्री नवीन सेठ जी जिन्होंने सारा संचालन किया और प्रारंभिक जानकारी दी, श्री रविजीत सिंह जी, अध्यक्ष एनपीसी, और आप सब पधारे हुए बाहर से भी इस मेले में भाग लेने के लिए यहाँ आप उपस्थित हुए। मैं पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक के नाते आप सबका यहाँ आने का और इसमें भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतनी दूर से भी आकर के आपने इसको इस ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया। मुझे बताया गया कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है जो 1909 में इसकी स्थापना हुई, ऐसा मुझे बताया गया। मैं सोचता हूँ कि इतना पुराना संगठन शायद ही देश में कोई होगा जो आज़ादी के पहले से ही किस तरह से प्रकृति और कंस्ट्रक्शन को जोड़ा जाए और जो अतीत में हमारी जो कुछ भी ख्याति है उसको बनाए रखते हुए नवीनता के साथ कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए जो आपने अभिनव प्रयोग किया इतने वर्षों तक, मैं आदरणीय खन्ना जी आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसके एक प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में भी काम किया
और जो भी बंधु हैं, कोई भी संगठन केवल हम जो कुछ लोग यहाँ बैठे हैं उनके कारण से नहीं बनता। वो प्रारंभ से लेकर जिन्होंने इस संगठन को खड़ा करना और इसको व्यापार और उद्योग जगत के साथ साथ लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो प्रयत्न किया, उसके लिए मैं आप प्रारंभिक काल में जिन लोगों ने अपना परिश्रम और मेहनत की और आज इस स्टेज पर आकर खड़े हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ ये उद्योग जगत और व्यापार जगत की आवाज बनकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भारत और विदेशों में दूतावासों और उच्चायोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह संस्थान विभिन्न औद्योगिक समूहों, छोटे और मध्यम उद्योगों और स्थानीय व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन व्यापार और उद्योग से जुड़े विषयों पर सरकार को सुझाव देता है और उसके आधार पर सरकार भी अपनी नीतियां निर्धारित करने में आपका सहयोग और आपका सुझाव का उपयोग करता है। मैं सोचता हूं कि जैसे दुनिया में शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे भारत में भी शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वास्तव में ये जो मैं सोचता हूँ इसकी जो आवश्यकता है वास्तुकला की, ये निश्चित रूप से आज की और भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी। उसके लिए आपने प्रयास किया है।